ऋषि मुनियों की तपोस्थली नैमिषारण्य से सपा की हिंदुत्व वाली हुंकार भाजपा समेत दूसरे विरोधी दलों को चुभने लगी है। कि इन सब लोगों का हाल वही है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हाल है। ये अगर आज हिंदुत्व के रास्ते को अपनाने की बात कर रहे हैं या नैमिषारण्य जैसे तीर्थ स्थल पे बैठक करने के लिए विवश हो रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक जीत है और सपा बसपा कांग्रेस जैसे दलों की ये वैचारिक हार है। हम ही सही हैं, वो गलत हैं और गलत जो है उसको गलत होने की सजा मिल गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी 2024 के सियासी अभियान का शुभारंभ नैमिषारण्य से करने जा रही है, जिसे सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म संस्कृति में नैमिषारण्य की महत्ता कहीं ज्यादा है। नैमिषारण्य को महर्षि वेद व्यास की तपोस्थली कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि नैमिषारण्य में ही भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। शायद यही वजह है कि सपा के नैमिष धाम कार्यक्रम पर भाजपा हिंदुत्व के सम्मान की किताब खोलकर बैठ गई है। ये अच्छी बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चलते आज देश में यह बदलाव तो आया कि लोग हिंदू मानदंड, भारत के सांस्कृतिक मानदंड, भारत की गौरवपूर्ण परंपराएं एक किनारे थीं और इफ्तार की टोपियां सबसे ज़्यादा उलाची जाती थी। मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज सांस्कृतिक गौरव की तरफ तो इसके प्रमुख किरदार तो हम लोगों ने किए हैं ना। हम जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो लगातार एक जैसा करती है। ये लोग जब चुनाव आते हैं तो अपने अलग अलग तरीके से ये मंदिर मस्जिद याद आते हैं या इस प्रकार के एजेंडे याद आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना विकास के मुद्दों पर काम करती है और जो उनका पहले से मुद्दे रहे उन्हीं पर काम करती है। सपा पर भाजपा के चुभने वाले तंज के पीछे एक वजह ये भी है कि नैमिषारण्य में सपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। नैमिषारण्य में 9 और 10 जून को सपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। प्रशिक्षण शिविर में सपा के 5000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। शिविर में बूथ कमेटी के 3000 सदस्य भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत पार्टी के शीर्ष नेता भी होंगे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन से होगी। हवन पूजन के लिए 151 वेदी का निर्माण किया जाएगा। 9 जून को अखिलेश यादव नैमिषारण्य के प्रसिद्ध ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। मतलब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ सपा की पूरी कवायद हिंदुत्व की राह पर भाजपा को टक्कर देने की है। ऐसी जगह कार्यक्रम हो रहा है जहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा माना जाता है, सात्विक माना जाता है, तो उसमें क्या बुराई है। जब किसी ऐसे जिले में जाएंगे जहाँ सिखों का बड़ा स्थान है, शाहजहाँपुर में गए, गुरुद्वारे में कार्यक्रम किया। जब मुस्लिम क्षेत्रों में जाएंगे तो जो उनके महत्व की चीज़ें हैं उन पे जाएंगे। जहाँ जाएंगे, जैसी पर समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, सब धर्म का सम्मान करती है, सारे धर्म के लोग हमारी पार्टी में हैं, तो उनकी भावनाओं के हिसाब से हर जगह जाएंगे। जब राजनीतिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं तो वो उसी दृष्टि से देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थल हैं उन तीर्थ स्थलों का हम सम्मान करते हैं और जाते हैं। उनकी क्या धारणा रही है सब लोग जानते हैं, तो राजनीतिक रूप से उनको कार्यक्रम कहाँ करना है ये उनका विषय तय करें। हालांकि ये पहली बार नहीं जब सपा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर बढ़ती दिख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन अब सपा के नैमिषारण्य वाले कार्यक्रम पर लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा सपा को कंफ्यूज बता रही है तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुभने वाला वार किया है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। अब आप उन्हीं के वरिष्ठ नेता, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान देखो, किस प्रकार से समाज के बहुसंख्यक वर्ग को वो लज्जित करने का काम, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को, आस्थाओं को किस प्रकार से वो उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं उन पर। तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि वो किस दिशा है, उनकी दिशा क्या है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पे या उनकी आइडियोलॉजी पे चलेंगे या जो अब आप बता रहे हैं उसके आधार पर चलेंगे। तो ये आपका सेकुलरिज्म है कि आप समाजवादी कह रहे हैं कि हम पूजा पाठ करवाएंगे, तो ये सेकुलरिज्म है आपका। क्यों सेकुलरिज्म का नाम लेकर आप मुसलमानों से वोट की भीख मांगते हैं और क्यों धोखा देते मुसलमानों को आप? क्यों सेकुलरिज्म का झूठा नाम लेकर आप उन हमारे हिंदू भाइयों को जो आज भी इस देश की खूबसूरती को मानते हैं, आप उनको धोखा देते हैं?
और ऐसे मुकाबला करेंगे बीजेपी से आप। जाहिर है कि सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति ने राजनीति में तपिश बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर सपा हिंदुत्व की राह पर तेजी से कदम बढ़ाती है तो भाजपा के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।